Hello everyone, welcome to this video. In this particular video, we are going to discuss about when to start for CA articleship training. ये जो डाउट है ना बेसिकली बहुत बच्चों को आता है और किन बच्चों को आता है ना आज वही डिस्कस करेंगे और कौन सी सिचुएशन रहेगी जहाँ पे आपको सीए जो आर्टिकलशिप कब स्टार्ट करनी चाहिए, राइट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी जिनके आजू बाजू में सीए करने वाला कोई नहीं है, या इन शॉर्ट एक ऐसा बच्चा जिनको कोई गाइडेंस दे सीए की गाइडेंस देने वाला ऐसा कोई नहीं है, राइट। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जिनको डाउट आता है कि सीए आर्टिकलशिप कब स्टार्ट करनी चाहिए, राइट। और इसी वीडियो में एट द एंड में डिस्कस करूंगा कि जब भी सीए आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसपे फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेनिंग, राइट। अब बात करते हैं कैटेगरी की बाय कैटेगरी, कैसे कौन से बच्चे हैं जिनको जिनको जानना चाहिए कि सीए आर्टिकलशिप कब करनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी टू डिवाइड कर दिया है, कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स हु मस्ट थिंक अबाउट द ट्रेनिंग। सबसे पहली कैटेगरी आपकी एक ऐसी आएगी, एक ऐसा बच्चा जिसने इंडिविजुअल ग्रुप के लिए अपेयर हुआ था, यानी कि जिसका सिंगल ग्रुप अपेयर हुआ है, यानी और सिंगल ग्रुप क्लियर भी हो चुका है और वो अपनी नेक्स्ट ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहा है और वो बच्चा जानना चाहता है कि क्या वो आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकता है इस सिचुएशन में, राइट। सेकंड कैटेगरी वाला बच्चा एक ऐसा आएगा जिसने बोथ ग्रुप्स के लिए अपेयर हुआ था, एट द सेम टाइम उसके बोथ ग्रुप्स भी क्लियर हो चुका है, बट जो उसकी आईटी ओसी की ट्रेनिंग होती है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। आईटी ओसी इज नथिंग बट योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ओरिएंटेशन कोर्स ट्रेनिंग, जो कि आपको कंपल्सरीली करनी पड़ती है बिफोर स्टार्टिंग फॉर योर सीए आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, राइट। जो ट्रेनिंग होती है 15-15 दिनों की होती है, यानी कि 15 दिनों की आपकी आईटी ट्रेनिंग होगी और 15 दिनों की आपकी ओरिएंटेशन कोर्स की ट्रेनिंग होगी। तो आपको ये ट्रेनिंग कब करनी चाहिए, राइट। और उसकी ये सेकंड कैटेगरी वाले बच्चे में जिसकी आईटी एंड ओसी की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है। अब बात करेंगे थर्ड कैटेगरी ऑफ बच्चा जिसका बोथ ग्रुप्स भी क्लियर हो चुका है और एट द सेम टाइम जिसकी आईटी ओसी की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये क्या तीन कैटेगरी वाले बच्चों को कब आर्टिकलशिप स्टार्ट करना चाहिए वो डिस्कस करते हैं कैटेगरी बाय कैटेगरी। सबसे पहले कैटेगरी मैंने पहले ही कहा, एक ऐसा बच्चा है जिसने इंडिविजुअल ग्रुप के लिए अपेयर हुआ था, एट द सेम टाइम उसका सिंगल ग्रुप क्लियर हो चुका है, तो क्या उसे आर्टिकलशिप स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। इसका सिंपल आंसर है दैट इज नहीं। आपको अभी आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं करना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी आपको जो आने वाला आपका नेक्स्ट ग्रुप है उस पर आपको 101% फोकस करना चाहिए, बिकॉज ये सही समय नहीं रहेगा आपको फॉर स्टार्टिंग योर आर्टिकलशिप। और आप भी समझ पाएंगे जब आप मार्केट में जाते हो ना फर्म्स देखने के लिए, तो जो मेजरली फर्म्स है ऐसे बच्चों को ही अपॉइंट करती है एज आर्टिकल जिन बच्चे ने बोथ ग्रुप्स के लिए अपेयर हुआ था और जो बच्चा बोथ ग्रुप्स क्लियर हो चुका है जिसका। तो अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको अभी एज अ आर्टिकल नहीं अपॉइंट करेंगे बिकॉज अभी आपका बोथ ग्रुप्स क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कैटेगरी वन वाले बच्चे जिनका सिंगल ग्रुप क्लियर हो चुका है वो अपने नेक्स्ट ग्रुप के लिए फोकस करें। जैसे ही आपका नेक्स्ट ग्रुप क्लियर हो जाता है तो नो डाउट उसके बाद आप आर्टिकलशिप के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, राइट। अब बात करेंगे सेकंड ग्रुप के बारे में, यानी सेकंड कैटेगरी के बारे में जिनका बोथ ग्रुप्स क्लियर हो चुका है बट जिनकी आईटी एंड ओसी की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी बनती है कि आप सबसे पहले आपकी आईटी एंड ओसी की ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, जो कि बेसिकली 1 महीने की ही होती है। जैसे ही आपकी आईटी एंड ओसी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, नो डाउट उसके बाद फिर आप आर्टिकलशिप के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, राइट। अब बात करेंगे थर्ड कैटेगरी और बच्चों के बारे में जिसका बोथ ग्रुप्स भी क्लियर हो चुका है और एट द सेम टाइम आईटी एंड ओसी की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये कैटेगरी वाला बच्चा नो डाउट आप आपकी आर्टिकलशिप के लिए स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज आपके पास कुछ और करने के लिए बचा ही नहीं है, राइट। तो ये था, वापस एक मैं समराइज कर देता हूँ। कैटेगरी वन वाला बच्चा आप आर्टिकलशिप के लिए अभी विचार ना करें, बिकॉज अभी आपको सेकंड आने वाले ग्रुप में ही फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड कैटेगरी वाला बच्चा जो कि आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करना है बिफोर, उससे पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा आईटी एंड ओसी की ट्रेनिंग। और थर्ड कैटेगरी वाला बच्चा नो डाउट आप अपना जो आर्टिकलशिप है उसका जो प्रोसेस है उसके लिए आप स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैटेगरी ऑफ बच्चे जिनको बेसिकली डाउट होता है कि हमें आर्टिकलशिप कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और क्या हमें करनी भी चाहिए या नहीं, राइट। तो आई होप सो कि ये आपको तीन कैटेगरी में आपका डाउट का जो आंसर है वो मिल चुका होगा। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट थिंग्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग फॉर सीए ट्रेनिंग। अभी सीए आर्टिकलशिप की जो जर्नी होती है छोटी जर्नी तो है नहीं, 2.5 साल लेना पड़ता है या आपको कम्प्लीटली 3 साल लेना पड़ता है ऑफ योर ट्रेनिंग। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं आपको जो ध्यान रखनी पड़ती है बिफोर स्टार्टिंग सीए ट्रेनिंग। तो दो चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे जो कि आपको जानना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर ट्रेनिंग, दैट इज वेदर टू गो फॉर अ स्पेशलाइज्ड फील्ड और टू गो फॉर एन ओवरऑल एक्सपोजर। इसका मीनिंग ये होता है स्पेशलाइज्ड फील्ड का और ओवरऑल एक्सपोजर का
स्पेशलाइज्ड फील्ड के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल एक ऐसा बच्चा जो फ्यूचर में सीए करने वाला है एज इन अ स्पेशलाइज्ड फील्ड, फॉर एग्जांपल फ्यूचर में सीए करने वाला है टैक्सेशन फील्ड में, ऑडिटिंग फील्ड में, अकाउंटिंग फील्ड में, या कोई भी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में उसको सीए में एज अ परस्यू करना है, तो उसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड फील्ड। अब बात करेंगे ओवरऑल एक्सपोजर के बारे में, जो कि एक ऐसा बच्चा जो जिसको स्पेशलाइज्ड फील्ड में नहीं करना है कि वो उसको सभी कैटेगरी में आपको नॉलेज लेनी है। अकाउंटिंग फील्ड में भी नॉलेज लेनी है, टैक्सेशन फील्ड में भी नॉलेज लेनी है, ऑडिटिंग फील्ड में भी नॉलेज लेनी है, यानी कि उसको एक ओवरऑल एक्सपोजर लेना है। तो ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी स्टूडेंट बिफोर स्टार्टिंग देयर सीए आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, दैट कि क्या उसको स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाना है या उसको ओवरऑल एक्सपोजर लेना है। ओके, अभी उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर कैटेगरीज में जाना है, तो सेकंड जो आपका डाउट आएगा वो ये है कि कौन से फर्म्स में जाना पड़ेगा। ओके, मैंने पहले ही कहा कि जो स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है, स्पेशलाइज्ड फील्ड के लिए जो बच्चा है जाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी बनती है कि वो बिग फोर के लिए अपीयर कर सकता है। बिकॉज आप समझ पाएंगे जो बिग फोर कंपनी होती है वो स्पेशलाइज्ड फील्ड में ज़्यादा फोकस करती है, राइट। तो उसकी सबसे पहले प्रायोरिटी बनेगी कि वो बिग फोर फर्म में जाएगा, राइट। और एक ऐसा बच्चा जो कि जिसको ओवरऑल एक्सपोजर लेना है, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, वो ये है कि वो अपने लोकल जो सिटीज़ है वहाँ पे जाके, जो भी मिड साइज फर्म होती है वहाँ पे वो जाके अपनी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकता है। दिस इज द बेस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो मैं जहाँ आपको बताने वाला हूँ, बता रहा हूँ आप ये लाइट। ओके, तो ये आपको करना पड़ेगा। अब बात करेंगे कि एक ऐसा बच्चा जो बिग फोर में जा रहा है बट बिग फोर में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, अपने जो लोकल सिटीज है, लोकल सिटीज में सबसे पहले आपको रिसर्च करनी है कि ऐसी कौन सी फर्म्स है जो स्पेशलाइज फील्ड में काम करती है। होता है ना कि जब मार्केट में जब जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारी फर्म्स होती है जो कि एक स्पेशलाइज फील्ड में काम करती है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी फर्म है जो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन मैटर्स में डील करती है, एक ऐसी फर्म है जो स्पेसिफिकली ऑडिट फर्म को ही ऑडिट की चीज़ों के बारे में डील करती है। तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आपके सिटीज में ऐसी कौन सी सारी फर्म्स है जो स्पेशलाइज फील्ड में काम करती है, राइट। अब बात करेंगे ओवरऑल एक्सपोजर के बारे में। अगर एक ऐसा बच्चा जो ओवरऑल एक्सपोजर ले रहा है, उसके लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं। जितनी भी फर्म्स मिल जाएंगी ना आपको मार्केट में, सारी फर्म्स मेजरली ओवरऑल एक्सपोजर वाली ही फर्म्स होती है, यानी कि सारी डिपार्टमेंट में काम करती है, टैक्सेशन का भी काम करती है, ऑडिटिंग का भी काम करती है, और वेरियस चीज़ों के बारे में काम करती है। ओके, सो आई होप सो कि ये सारे जो डाउट्स हैं आपके क्लियर हो चुके होंगे, और कौन सी चीज़ें जो कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो कि आपको जानना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। तो यही सबसे दो मेन रीज़न है जो कि आपको जानना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर ट्रेनिंग, और यही आपके जो जो आर्टिकलशिप का स्पैन ऑफ टाइम है उसको एक अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करवा सकती है। ओके, तो ये जो दो चीज़ें आपको सबसे पहले फोकस करना है, राइट। आई होप सो ये वीडियो में सारे डाउट्स जो आपके थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, तो मैं उसके डाउट का जो रिप्लाई है जल्द से जल्द कर सकूं। तो आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट तो बिल्कुल भी करना, राइट। चलिए मिलते हैं हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।